दोस्तों बिहार में 20 तारीख से सर्वे होने के लिए जा रहा है। तो बहुत लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि जब सर्वे होगा तो जो लोग बाहर में रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, तो वो लोग अगर समय पर सर्वे के समय में नहीं पहुंचेगा तो क्या कहीं उसका जमीन जैसे पट्टीदार का नाम तो नहीं हो जाएगा? क्या सर्वे होने के समय में क्या लाभ होने वाला है, क्या हानि होने वाला है? इन सारे मुद्दों पर अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में अभी एडवोकेट SM झा सर मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे और आपको जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे कि सर्वे के दरमियान में क्या आपको वहां पे रहना जरूरी है या नहीं है, या फिर जैसे आपके घर के गार्जियन अगर कोई भी वहां पे रहेंगे तो क्या वहां पे उनको रहने से सर्वे के समय में सही ढंग से सर्वे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सर्वे जब भी लोग करने के लिए आएंगे तो गांव में जैसे कितने दिनों तक वहां पे सर्वे चलेगा, इन सारे मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। चलिए सर से जुड़ते हैं और बातचीत का जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सर आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बिहार में सर्वे होने वाला है तो कैसे सर ये सर्वे होगा, लोगों को क्या इससे लाभ क्या हानि होने वाला है? देखिए, हम सभी को ये पता है कि जब देश पर अंग्रेज़ों का शासन था तो उस समय एक बार सर्वे हुआ था जी, जिसको CS सर्वे कहते हैं। CS खतियान आपने सुना होगा। जी, उसके बाद फिर जब भारत आज़ाद हो गया तब रिविजनल सर्वे हुआ, जिसको RS खतियान के रूप में आप लोग जानते हैं। फिर विगत दिनों बिहार में खासकर कई विसंगतियां देखी जाने लगी कि CO साहब, DCLR साहब, कर्मचारी लोग बहुत घोटाला करने लगे थे। ज़मीन का खाता कोई होता था, खेसरा कोई और हो जाता था, जिससे बहुत तरह की परेशानियां होने लगी थी। खतियान जो पहले दर्ज हुआ करता था, बाद में जमाबंदी पंजी जो हुआ उसमें जैसे हम लोग कहते हैं पंजी 2, तो खतियान में मूल व्यक्ति का नाम था। उसके बाद उसने जब या तो ज़मीन बेचा या उसके बाल बच्चे पोते पोतियाँ परपोते वगैरह हुए तो उनके नाम पर ट्रांसफ़र हुआ, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जा रहा था। फिजिकल सर्वे और ऑनलाइन सर्वे दोनों की आवश्यकता बिहार को पड़ी और बिहार सरकार की इस कदम की मैं प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि बिहार सरकार ने ये ऑनलाइन सर्वे के माध्यम से भूमि संबंधित विवाद को ख़त्म करने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। सर ये 24 में जो सर्वे हो रहा है, पहले था कि अभी समय देखिएगा दादा का नाम जमीन है, परदादा का नाम जमीन है, भाई का नाम जमीन है। ये जो सर्वे होने वाला है, इस सर्वे में क्या जो सीधे मतलब डायरेक्ट जिसके नाम जमीन है उसी को होगा कि बंटवारा के साथ में ये सर्वे हो रहा है? वही तो मैं बताना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए आपके परदादा के नाम कोई संपत्ति था, तो परदादा के नाम से दादा के नाम पर जमाबंदी खुला, फिर जमाबंदी दादे के नाम पर है, पिताजी जो आपके कई भाई थे उस पर नहीं गया, फिर आप लोग कई भाई हो गए, चचेरे भाई वगैरह उस पर नहीं गया। तो अब आपको अपना अधिकार जताने के लिए जो खतियान है, खतियान का कागजात, आपका वंशावली, जैसे परदादा से जिसके नाम पर मूल खतियान दर्ज है वहाँ से आपको वंशावली बनाना है। जैसे आपके परदादा मिस्टर XYZ जो भी थे उनके कितने बेटे थे, यानी आपके दादा कितने भाई थे, फिर आपके दादा के कितने पुत्र हुए, यानी आपके पिताजी कितने भाई थे, और उसके बाद आपके पिता के कितने पुत्र, यानी आप लोग कितने भाई हैं, ये वंशावली बनाना है। खतियान, वंशावली, स्वघोषणा पत्र, इन सारे चीज़ों को जब आप जमा कर देंगे तो इस बार जो खतियान बनेगा वो आपके नाम पर बन जाएगा। ये जमा कहाँ करेगा, जो बोल रहे हैं आप जमा करने के लिए, कहाँ पे जमा किया जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। या तो आप ऑनलाइन इसको आप पुट कर सकते हैं, बिहार सरकार का जो सर्वे का बिहार survey.in करके है वेबसाइट, आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म 2 फॉर्म 3 उसी पर भर के आप सबमिट कर सकते हैं, या फिर ब्लॉक में, पंचायत में इसका कैंपेनिंग शुरू होने वाला है। ब्लॉक दर ब्लॉक इसका कैंपेनिंग होगा और कैंप लगेगा, उस कैंप में भी आप अपना आवेदन ऑफलाइन दे सकते हैं। अच्छा, ऑफलाइन में जहाँ पे कैंप लगेगा वहाँ पे कोई सरकारी अमीन भी रहेगा? सरकारी कर्मचारी तो रहेंगे ही ना, अमीन रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपना खतियान, देखिए ज़मीन के प्राप्ति का आधार, जैसे मान लीजिए आपके परदादा के नाम ज़मीन था
खतियान में, तो खतियान जमा करना है। यदि आपके दादाजी ने कबाला खरीद किया था, उसके बाद आप लोगों में बंटवारा नहीं हुआ, तो कबाला जमा करना है। अच्छा, जो लोग सर बाहर में हैं, सोच रहे हैं कि हम बाहर से अगर समय पर नहीं पहुंचेंगे, जब भी गांव मोहल्ला में कैंपिंग लगेगा समय पर नहीं पहुंचेंगे, तो कहीं उन लोगों के मन में सवाल आता है कहीं वो जमीन जैसे कोई अलग लोग जाएगा तो अपना पट्टीदार जो है सो अपना नाम करा सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं होगा, इसीलिए कि ऑनलाइन का मतलब होता है कि आप अमेरिका में बैठ करके भी आप फाइल कर सकते हैं। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूर्णिया, आपका घर मान लीजिए, मेरा ही मान लीजिए घर है अररिया रानीगंज, यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन मुझे यदि कोई चीज़ के बारे में फाइल करना है तो मैं लैपटॉप खोलूँगा, यहीं से डायरेक्ट फाइल कर दूँगा। नहीं, कुछ लोग मूर्ख होते हैं जो उनको ऑनलाइन के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है, परदेश में रहते हैं, दिल्ली पंजाब हरियाणा, तो वो लोग अगर सोच रहे हैं कहीं अगर समय पर नहीं पहुंचेंगे तो मेरा जमीन पट्टीदार का नाम हो जाएगा, तो ऐसा तो आप बोल रहे नहीं होगा। अगर वो लोग लेट से पहुंचेंगे तो फिर उसमें कोई परेशानी? ये प्रक्रिया 360 दिन में पूरा होने वाला है। 365 दिन का साल होता है, यानी एक साल में ये प्रक्रिया पूरा होगा। 60 दिन का समय दिया जाएगा बाद में, अच्छा, चौथे पाँचवें फेज में। जब सब कुछ हो जाने के बाद फिर 2 महीने का टाइम दिया जाएगा कि किसी भी तरह सुधार करवाने की। आपत्ति को आप दर्ज करा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी को लगेगा कि हम जैसे जमीन जैसे किसी और का नाम हो गया है, चाहे कुछ भी गलत उसमें डलवा गया है, तो उसको सुधार करवाने के लिए मतलब 2 महीने का समय दिया जा रहा है। अगर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं फिर उसमें सुधार किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के द्वारा 2 महीने का समय दिया गया है, जिसमें सिर्फ आपत्ति सुना जाएगा और आपत्ति का निपटारा किया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है, इसमें सबको लाभ, इस घबराने की कोई कहीं से ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जहां आप हैं वहीं आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना खतियान। मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं कि ज़मीन प्राप्ति के आधार क्या क्या है। या तो खतियान से प्राप्त होता है, या तो खरीदगी कबाला से प्राप्त है, या फिर आपको भूदान से मिला है, जिसको हम लोग कहते हैं पर्चा, लाल कार्ड, या तो फिर कोर्ट में केस लड़के आपने जीता है, तो कोर्ट के आदेश यानी डिक्री के आधार पर प्राप्त है। आपके जिस आधार पर भूमि आपको प्राप्त है, आपके दादा को प्राप्त था, वो आधार का कॉपी चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, वंशावली चाहिए, इतना ही तो पेपर चाहिए। इतना सारा डॉक्यूमेंट देने के बाद वहाँ पे जैसे रजिस्टर हो जाएगा सर्वे में। मैं तो आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि जितने भी कैफे वाले हैं, आने वाला समय में जब से 1 तारीख से संभवतः यह ऑन स्विंग हो जाएगा पूर्णिया में भी, तो आपको वे सारे लोग ही काम करेंगे। कुछ रखा हुआ नहीं है, इसमें कोई भारी काम नहीं है ये। और इसमें पहले ज़माने में क्या था कि आपको वंशावली बनाने के लिए सरपंच के दरबारी करनी पड़ती थी गांव में, या फिर वार्ड कमिश्नर का दरबारी करना पड़ता था शहर में। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने से अपना वंशावली बना करके अपने से आप अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये सर्वे जो है सो बार बार नहीं होता है, ये कई वर्षों के बाद जैसे सर्वे होता है। जब 2024 में सर्वे हो रहा है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग दिल्ली पंजाब हरियाणा में, तो आप वहां से भी इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं, लेट सेट आ सकते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से 2 महीना का समय दिया जा रहा है। अगर उसमें कोई भी आपत्तिजनक आवेदन देना चाहते हैं, देकर दोबारा जो सुधार करवा सकते हैं। और ये भी आपको बता दें कि इस बार जैसे 2024 में सरकारी कर्मचारी अमीन हो गांव मोहल्ले कस्बा गली गली जाएगी और वहां पे जाके कैंपेन लगा के कई हफ्ता कई दिनों तक वहां पे सर्वे का काम जैसे किया जाएगा। तो आप लोग कहीं पर भी रहते हैं तो निश्चिंत रहिए, और सर्वे के समय में हम चाहेंगे कि वहां पे पहुंचिए और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी कागज वहां पे दिखाइए और अपना जमीन में सर्वे में अपना दाखिल करवाइए। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, यही सूचना देना एक पत्रकार के नाते आपने एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है। आम आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है, वे अपने कागजात का कॉपी अपलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर गांव में कैंपिंग होगा, ब्लॉक में कैंपिंग होगा, वहां भी जमा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है और यह प्रक्रिया भी चलेगा। तो दोस्तों, हमारे बीच अभी एडवोकेट एसएम झा सर मौजूद थे, जो वकील भी हैं। तो अगर आप लोग की जानकारी कैसा लगा, अपना राय विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।